अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार चर्चा में आने की वजह थरूर का ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर दिया गया बयान है। वो बयान जिसमें कांग्रेस सांसद ने सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक की तारीफ की। साथ ही शशि थरूर ने सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किए जा रहे दावे का भी कड़ा विरोध किया। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए शशि थरूर ने ट्रंप के सीज फायर के दावे को लेकर सवाल खड़े किए। एक तरफ जहां कांग्रेस राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से सीज फायर के किए जा रहे दावे को लेकर बीजेपी को घेर रही है, ऐसे में शशि थरूर की तरफ से ट्रंप को लेकर दिए गए बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। दरअसल कांग्रेस की तरफ से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जयराम रमेश से शशि थरूर के बयान को लेकर सवाल किया गया तो कांग्रेस ने न सिर्फ शशि थरूर के बयान से दूरी बना ली, बल्कि जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि जब थरूर साहब बोलते हैं तो वो पार्टी की राय नहीं होती। पार्टी सूत्रों का कहना है कि शशि थरूर के बयान के बाद बुधवार को दिल्ली के 24 अकबर रोड कार्यालय में एक बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। बैठक में बिना किसी नाम लिए पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दिया कि यह व्यक्तिगत विचार व्यक्त करने का नहीं, बल्कि पार्टी के रुख को बढ़ाने का समय है। बता दें कि शशि थरूर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के ऐलान को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा, ट्रंप की पोस्ट 4 मायनों में भारत के लिए निराशाजनक है। सबसे पहले यह पीड़ित और अपराधी के बीच एक गलत समानता का संकेत देता है और सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के संबंधों के खिलाफ अमेरिका के अपने पिछले अटल रुख को नज़रअंदाज करता है। वहीं दूसरा, यह पाकिस्तान को एक बातचीत के रूप में देता है। यही नहीं, उन्होंने आगे कहा, भारत कभी भी अपने सिर पर आतंकवादी बंदूक तानकर बातचीत नहीं करेगा। उन्होंने तीसरा मायना बताते हुए कहा, यह कश्मीर विवाद का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है, जो आतंकवादियों का एक स्पष्ट मकसद है। भारत विवाद के विचार को खारिज करता है और इस समस्या को भारत का आंतरिक मामला मानता है। शशि थरूर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी अन्य देश से मध्यस्थता के लिए कभी अनुरोध नहीं किया है, न ही इसकी संभावना है। वहीं चौथा मायने बताते हुए उन्होंने कहा, यह वैश्विक कल्पना में भारत और पाकिस्तान को फिर से जोड़ता है। बता दें कि जहां एक तरफ शशि थरूर ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी समस्याओं पर किसी अन्य देश से मध्यस्थता के लिए कभी अनुरोध नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसी को लेकर बीजेपी को घेर रही है और सवाल पूछ रही है कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों किया। कांग्रेस नेता ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पवन खेड़ा ने कहा कि इस देश के फैसले कौन ले रहा है, अमेरिका कैसे सीज फायर करवा रहा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस पर बैठक में चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका खंडन क्यों नहीं किया। सीज फायर की शर्तों के बारे में बताएं कि पाकिस्तान के सामने क्या शर्त रखी गई है और भारत सरकार की तरफ से क्या शर्तें रखी गई हैं। साथ ही पवन खेड़ा ने कहा, अमेरिका ने न सिर्फ कश्मीर के मामले में मध्यस्थता की बात की, बल्कि पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री को एक तराजू में तौलने की कोशिश भी की है। ये प्रधानमंत्री को मंजूर हो सकता है, लेकिन हमें नहीं। बताते चले कि इससे पहले भी कांग्रेस सांसद शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की कूटनीतिक नीतियों की सराहना कर चुके हैं। यही नहीं, उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी, जिसमें वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ एक ही फ्लाइट में अगल बगल बैठकर यात्रा करते नजर आए थे। इस तस्वीर के साथ बीजेपी नेता ने लिखा था, आखिरकार हम एक ही दिशा में चल पड़े हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस तस्वीर का कैप्शन भी दिया, जिससे सियासी हलकों में चर्चाओं को और हवा मिल गई थी। बीजेपी नेता ने आगे लिखा कि शशि थरूर ने इस टिप्पणी पर उन्हें शरारती कहा। यही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद भी थरूर की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था, अगर अन्य कांग्रेस नेता भी इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो यह देश के लिए लाभकारी होगा। हालांकि अब जब कांग्रेस बीजेपी से लगातार सवाल पूछ रही है, ऐसे में उनके ही नेता की सरकार के सकारात्मक बयानबाजी कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है।